स्टूडेंट, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट द एग्ज़ाम प्लेनेट में। मैं आपको पढ़ाऊँगी हिंदी, और हिंदी में हम बात करते हैं भाषा एवं व्याकरण की। तो आइए हम जानते हैं भाषा होती क्या है, भाषा को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो मनुष्य अभिव्यक्ति के लिए जो वाचिक माध्यम अपनाता है उसे भाषा कहते हैं। अभी जैसे मान लीजिए हम अपने भावों को, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, अपनी समस्याएं, अपनी खुशी, अपनी जो हमारे दुख पीड़ा हम किसी से बताएंगे तो कैसे, क्या हम किसी को अपनी भाषा के द्वारा, अपनी बोली के द्वारा हम किसी को समझाएंगे। तो भाषा का जो मौखिक रूप होता है वह क्या होता है, बोली, और जो लिखित रूप होता है वह होता है लिपि। भाषा का मौखिक रूप होता है बोली और लिखित रूप होता है लिपि। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हम अपनी समस्याएं, अपने दुख विचार, अपनी भावनाएं, अपने जो भी हमारे अंदर मन में चल रहा होता है हम बोलकर बताएंगे तो वो क्या, हम उसे क्या बोलेंगे, बोली। उसको हम क्या कहेंगे, बोली। और जो हम अपने लिखकर हम किसी को हम समझाते हैं, जैसे किसी एप्लीकेशन के द्वारा या किसी नोटिस के द्वारा, या जैसे हम किसी को अपनी कुछ बात बताना चाहते हैं या किसी से कोई आज्ञा मानना चाहते हैं, तो वो हम उसको लिखकर जो हम उसको पत्र देकर या हम किसी से समझाएंगे तो वो क्या हुआ, लिपि। तो वो हो गया हमारा लिपि। अब भाषा के प्रकार। भाषा के दो भेद होते हैं। नंबर 1, लिखित भाषा। जैसे मैंने आपको बताया कि जो हम अपने विचारों को, अपनी समस्याओं को या अपनी किसी भावना को या अपनी खुशी को हम किसी के द्वारा पहुंचाना चाहते हैं, और तो हम उसको बोलने में मतलब असमर्थ हैं, या मतलब वो हमारे पास नहीं है, दूर हैं, या हम किसी को लिखकर कोई चीज़, नोटिस, पत्र, एप्लीकेशन कुछ हम किसी को भेजेंगे तो वो क्या, हम लिखकर भेजेंगे तो वो क्या हुई, हमारी लिखित भाषा हुई। और नंबर 2, मौखिक भाषा। तो मौखिक भाषा क्या होती है, मौखिक भाषा हमारी जो हम मुंह से, जो हम अपने अंदर के विचार, अपनी भावनाएं हम किसी को बोलकर बताते हैं तो वह क्या हमारी मौखिक भाषा के अंदर आती है, वह क्या हमारी मौखिक भाषा के अंतर्गत आती है। अब मौखिक भाषा हमें हमारे जन्म के साथ ही हमारे परिवारजनों से, अपने परिवार से ही जिस स्थान पर हम रहते हैं उसी स्थान द्वारा हमें हमारी जो भाषा है वो मौखिक भाषा हमें मिल जाती है। जबकि लिखित भाषा को हमें किसी स्कूल में या किसी मतलब विद्यालय वगैरह में जाकर हमें सीखना होता है, और मौखिक भाषा हमें हमारे परिवारजनों द्वारा ही या हमारे स्थान द्वारा ही हमें मिल जाती है। जैसे माहौल में हम रहते हैं वो हमारी एक मौखिक भाषा बन जाती है। अब अन्य जगहों की अपनी अपनी भाषाएं होती है, जैसे पंजाब में पंजाबी, महाराष्ट्र में मराठी, भोजपुर में भोजपुरी और मगध में मगधी बोली जाती है। तो वहाँ सब क्या, उनकी अपनी अपनी भाषा होती है। अब जो भाषा की जो न्यूनतम इकाई होती है वह वाक्य होती है। अब जैसे ये वाक्य देख लीजिए आप, भाषा के दो भेद होते हैं, तो ये क्या हुआ, एक पूरा वाक्य हो गया। तो जो हमारा होता है ना, हमने वार्तालाप किया किसी को, तो उसमें से हम एक वाक्य ले लेंगे। जैसे भाषा के दो भेद होते हैं, तो ये क्या हुआ, हमारा ये वाक्य हो गया। तो वाक्य क्या होता है, भाषा की न्यूनतम इकाई होती है। भाषा की जो न्यूनतम इकाई होती है वह वाक्य होती है। और वाक्य की जो न्यूनतम इकाई होती है वह शब्द होती है। वाक्य की जो न्यूनतम इकाई होती है वह शब्द होती है। और शब्द की न्यूनतम इकाई क्या होती है, वह वर्ण होती है। शब्द की जो न्यूनतम इकाई होती है वह क्या होती है, वर्ण होती है। अब वर्णमाला, आप जानते हैं हम वर्णमाला। वर्ण क्या है, वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का जो हमारा उच्चारण समूह होता है उसे हम वर्णमाला कहते हैं। जब हम स्कूल में जाते हैं, विद्यालय में जाते हैं, तो हमें शुरुआत में ही हिंदी में क ख ग सिखाया जाता है। वह क्या हमारा वर्णमाला होती है। उसी वर्णमाला से, उन्हीं वर्णों के समूह से हम शब्द बनाते हैं, शब्द से वाक्य बनाते हैं, वाक्य से हम एक भाषा बना देते हैं। तो वो क्या होती है, हमारी उच्चारण समूह को हम
वर्णमाला कहते हैं। अब इन्हीं वर्णों से इन वर्णों की जो संख्या होती है वह कितनी होती है? 52 होती है। तो यह तो सभी को याद रहता है, शुरू में ही हमें सिखाया जाता है कि वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। अब जो इसमें याद रखने वाली बात है वह क्या है? इसमें जो होते हैं, वर्णों में जो होते हैं, इसमें 11 स्वर, 33 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन, 2 द्विगुण व्यंजन, 1 अनुस्वार और 1 विसर्ग होता है। तो जो हमें याद रखने वाली बात होती है इसमें यह होती है कि इसमें 11 स्वर, 33 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, 2 द्विगुण व्यंजन, 1 अनुस्वार, 1 विसर्ग होता है। तो यह हमारे हमारे वर्णों के समूह द्वारा ये एक भाषा बन जाती है। हमारी भाषा, वर्णों से हमारे शब्द बनते हैं, शब्द से वाक्य और वाक्य से हमारी भाषा बन जाती है। तो